वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और कुछ आपको सॉल्व करनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं या आ सकती हैं। लाइक व्हाट आर द डिफरेंट मैनोमीटर, डिस्कस देम इन ब्रीफ, and what are the difference between the YouTube differential and inverted YouTube differential manometer, where are they used। ये हम सारा लर्निंग मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम में देयर आर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और हमारे पास डेरिवेशनल टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर इतनी सारी वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की तो इन सारे क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जाता है इन द डिफरेंट फॉर्मेट टू ऑब्टेन अ गुड मार्क्स। अगर थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए तो उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। What are the different manometer? What are the different manometer means it is associated with theoretical type question। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। लाइक इट इज, आप क्लाउड फॉर्मेशन में भी इसको बना सकते हैं एंड देन जैसा हम यूजुअली लर्निंग मॉड्यूल में से करते आए हैं इस तरीके से आप यहां पर इनकी ब्रीफिंग दे पाएंगे। And after then you can explain in this pictorial manner। तो एक एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट ये भी बनता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बनेगा टाइप्स ऑफ मैनोमीटर एंड देन लिस्टेड। So after then you can explain one by one in the paragraph manner। इन दोनों फॉर्मेट में से आप कोई भी फॉर्मेट ओबे कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब डिफरेंशियल एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि लास्ट प्रीवियस मॉड्यूल में भी हमने एक बात आपको बताई थी, जहां पे कंपैरिजन आ जाए, जहां पे डिफरेंस आ जाए, वहां पर हम टेबुलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर भी हम टेबुलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको फॉर्मेटाइज करेंगे। जो भी पॉइंट हमने यूट्यूब और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के लर्निंग मॉड्यूल में लिखे हैं उन्हें हम यहाँ पर पॉइंट वाइज अलाइन कर सकते हैं। ये तो हुए हमारे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन जिन्हें हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना चाहिए वो हमने यहाँ पर देखा। अगर हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, लेट्स सी बाय द फर्स्ट न्यूमेरिकल। So the first numerical is a differential manometer is connected at 2 points A and B as shown in figure। So at B, air pressure is 9.81 Newton per centimeter square। Point to be noted here, units का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। हमें एब्सोल्यूट प्रेशर दे दिया गया है जो कि ABS फॉर्म में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। So absolute pressure is 9.81 Newton per centimeter square। So find the absolute pressure at A, we have to find out। यहां पर जो हमें बी पर प्रेशर दे दिया गया है इसको हम डिनोट करेंगे पीबी से। इट इज डिनोटेड बाय पीबी। पीबी इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीबी इट इज 9.81 न्यूटन। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 100। 1 upon 100 into 1 upon 100 it will become meter square। pressure at B is 9.81 into 10 to power 4 meter Newton per meter square। तो ये तो हुई हमारी स्टैंडर्ड यूनिट की बात। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे एट अ पॉइंट ए देयर इज अ ऑयल विच इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.9। तो अगर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 0.9 दे दी गई है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ओ, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9 into 1000
it will become 900 kg per meter cube. सो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल हमारे पास निकल के आई. उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है, दैट्स कॉल्ड 13.6. तो मरकरी की डेंसिटी होनी चाहिए रो एम. सो डेंसिटी ऑफ mercury, it is again rho into specific gravity of mercury, it is 1000 into 13.6, 13,600 kg per meter cube. After then water की density हमें पता है, that's called 1000. so here we have to find out the absolute pressure at A. हमें PA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अब हम प्रेशर निकालने वाले हैं, प्रेशर अबव द एक्स इन द राइट लिम्ब. अगर हम राइट लिम्ब को फोकस में लें तो राइट लिम्ब में एक्सेस से अबव जो प्रेशर आ रहा है वो क्या प्रेशर होना चाहिए, इट इज पीबी. सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट विल मूव, देन 60 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल 60 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. इट विल बिकम 60 अपॉन 100, दैट्स कॉल्ड 0.6 मीटर. सो हियर इट इज रो, दैट्स कॉल्ड 1000, G it is 9.81 and H 60 सेंटीमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, दैट्स कॉल्ड 0.6. तो ये तो हुआ प्रेशर अबव एक्स इन द राइट लिम्ब. अब नेक्स्ट वन इज हियर PB, दैट्स कॉल्ड PB ऑफ एयर. सो पॉजिटिव PB is here. So it is a total pressure in the right limb which is in above of XX reference line. Now pressure above XX in the left limb. अगर हम लेफ्ट लिम्ब की बात करें, so here सबसे पहले ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, इट इज एसोसिएटेड विद मरकरी. सो रो, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600, देन G इज सेम 9.81 एंड H इज 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बिकम 0.1. तो इट इज रो GH. आफ्टर देन फ्लूइड विल बी चेंज. अब आ गई ऑयल की बात. ऑयल पर 20 सेंटीमीटर की हमें हाइट दे रखी है, दैट इज 0.2 एंड रो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 900, G is 9.81 into H, that's called 0.2. अब ये प्रेशर जो था मरकरी का हमने निकाल लिया और ऑयल का हमने निकाल लिया. नाउ द प्रेशर एट A पॉइंट, दैट्स कॉल्ड PA. सो जो हमने प्रेशर अभी राइट लिम्ब के अंदर निकाला, इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और जो लेफ्ट लिम्ब के अंदर निकाला इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन. So now equate first and second. So अब आप समझ गए होंगे हमने PA की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी थी. So यहां पर हमारे पास PB की टर्म में और PA की टर्म में एक्सप्रेशन आ चुके हैं जिसमें PB की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है. अगर हमें PB की वैल्यू गिवन है देन वी आर capable to find out the value of PA. So now put the value of PB here, which is 9.81 into 10 to the power 4, and now solve it and find the value of PA. So by the calculation the value of PA will be, that's called 103986 is equal to 13341.6 plus 1765.8 plus PA. So by the calculation it will be solved. So the PA will be 8876.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बट जैसा कि हमने यहां पर देखा PB हमें न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. सो आफ्टर कन्वर्टिंग इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन वैल्यू is 8.887 Newton per centimeter square. So it is a pressure at point A. So I hope you understand this numerical. So इस numerical के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, हमें pressure at B दे रखा था, हमने लेफ्ट लिम्ब के अंदर प्रेशर कैलकुलेट किया एंड द राइट लिम्ब के अंदर प्रेशर कैलकुलेट किया एंड आफ्टर देन इक्वेटेड एंड वैल्यू विल बी फाइंड, दैट्स कॉल्ड PA. So numerical number 2. What is the flowing through two different pipes to which an inverted differential manometer have an oil specific gravity point 8 is connected. The pressure head in the pipe A
Point to be noted here, the unique thing in this data is pressure head. तो प्रेशर हेड का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन रो जी. जैसे कि हमने प्रेशर पढ़ा था, P इज इक्वल टू रो जी एच. तो वहां से अगर हम H को सेपरेट करेंगे देन इट विल बिकम प्रेशर अपॉन रो जी. So pressure head is given here, that's called 2 meter of water. So this is the unique data in this question. Find the pressure in the pipe B for the manometer reading as shown in figure. So हमें यहाँ पर फिगर दे रखी है जिसमें हमने inverted U-tube manometer हम देख पा रहे हैं. So the given data, so pressure at point A, that's called rho into G into A. So to find out the value of A, that's called PA upon rho G, which is 2 meter of water. And after then it is multiplied by 2, that's called PA is equal to rho G into 2. Rho is 1000, G is 9.81 and it is 2. Then pressure at A will be calculated, that's called 19620 Newton per meter square. तो यहाँ पर हमने प्रेशर PA पर कैलकुलेट किया. अब ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है, that's called 0.8. Then density of oil will be 0.8 into 1000. It is 800 kg per meter cube. So now pressure below axis in the left limb. तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट और राइट लिम्ब के अंदर प्रेशर कैलकुलेट किया था, उसी तरह हम यहाँ पर भी प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमने लेफ्ट लिम्ब के अंदर प्रेशर कैलकुलेट करना है. सो एक्स एक्स इज अ डेटम लाइन. सो यहाँ पर हमने जैसी लेफ्ट लिम्ब को पिक किया, सो हियर 30 सेंटीमीटर इज लोकेटेड इन द डायग्राम. सो 30 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, दैट्स कॉल्ड 0.3 मीटर. सो पी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज 19620 minus rho 1, that's called 1000 because it is water, and G is 9.81 and H is 0.3. So by the calculation it is 16677 Newton per meter square. So it is pressure below XX in the left limb. So अगर हम राइट लिम्ब की बात करते हैं, द राइट लिम्ब के अंदर आप देख पा रहे होंगे देयर आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर विच इज कन्वर्टेड इनटू द मीटर, दैट्स कॉल्ड 0.1 meter and 1.2 meter. So here, sorry, 0.12 meter. So it will be 0.12 meter and it is 0.1 meter. So that's called PB, and negative symbol because it is in downward direction. So here it is 1000 into rho GH. That's called rho G and H. H जैसा कि हम अभी बता चुके हैं, that's called 0.1. And next one is that's called rho into G into H. It is density of oil. So वहां पर एक पोर्शन हमारा वाटर का दिया हुआ है. One portion is located by the water and another one is oil. So this one part we can say that oil. So now equate first and second. So by the calculation it is 16677 equal to PB minus 1922.76. So now calculate PB. PB is 18599.76 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डाटा को डिस्क्रिमिनेट किया गया, कॉन्सेप्ट सेम लगा जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था. वहां पे भी हमने प्रेशर राइट और लेफ्ट लिम्ब में कैलकुलेट किया और उसको इक्वेट किया था. बट यहां पर सिर्फ एक डाटा के अंदर इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है, और विच वन इज P अपॉन रो जी इज इक्वल टू 2 मीटर ऑफ वाटर. तो यहां से हमने कैलकुलेट किया PA की वैल्यू को. PA की वैल्यू जैसे हमारे पास आगे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये हमें प्रेशर गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट उन्होंने एक डाटा को घुमा दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड. सो प्रेशर हेड को हमने कन्वर्ट कर लिया. बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर हेड वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PA, दैट्स कॉल्ड रो जी इनटू 2. सो ये सेम क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट जो हमने किया है एज इट इज प्रीवियस पार्ट जैसा ही बना. बट जो बच्चे यहां पर हिट नहीं कर पाए वो इस पार्ट को आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे. सो आपको डाटा ध्यान से पढ़ना होगा और इसकी यूनिट्स का भी हमें काफी ध्यान रखना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू पाइप A and pipe B which convey water. So the fluid in the manometer is oil of specific gravity is 0.8 for the manometer reading shown in the figure.
फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो यहां पर हमें पी ए माइनस पी बी ये फाइंड आउट करना है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं फिगर के अंदर, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन। सो हियर डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.8 into 1000, it is 800 kg per meter cube। एंड देन अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालना चाहते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑयल इन द टू लिम्स, देन वी कैन से दैट इट इज 30 प्लस 20, इट इज 50 माइनस 30। सो इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, दैट्स कॉल्ड 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर देखा, लेफ्ट और राइट लिम्ब के अंदर हम प्रेशर को कैलकुलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे हमें इन लेफ्ट लिम्ब के अंदर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो हियर इट इज पी ए माइनस, अब माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज पी ए माइनस पी ए एट दिस पॉइंट एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन it will be negative. So 1000 into G into H, rho GH. So here it is rho into G into H. So it is calculated. And in the left limb, it is PA minus 2943. So first equation. It is PB minus 1000 into 9.81. So the difference of this one, it is 0.2 मीटर, दैट्स कॉल्ड 20 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर गैप मेंटेन किया था। सो इन द राइट लिम्ब इट इज 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। सो हियर इट इज पीबी माइनस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.3, दैट्स कॉल्ड रो जी एच, माइनस 800 इंटू 9.81 इंटू 0.2, दैट्स कॉल्ड अगेन रो इंटू जी इंटू एच, दैट्स कॉल्ड इट इज ऑयल एंड इट इज वाटर। सो नाउ इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड। So PB is 15696 Newton per meter square. So it is a pressure difference between PB and PA. So जैसा कि हमने PA और PB लिखा था, तो it will be negative, इसे नेगेटिव में भी हम ले सकते हैं, या फिर PB माइनस PA कर देंगे, then it will be positive. So I hope you understand all these three numericals. So इन तीनों न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी बुक से और किसी भी पार्ट से। इन तीन न्यूमेरिकल को जो हमने अटेम्प्ट किया है, इसमें जो जो पोर्शंस हमने हिट किए हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा, यूनिट्स का ध्यान रखना होगा, और जो भी डाटा हमें डिस्क्राइब होगा वहां पर, तो हमें उस डाटा को पहचानना होगा सही फॉर्म में कि क्या क्या लिंक हमें दे रखे हैं। जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से उन्होंने प्रेशर हेड दे दिया था, उस प्रेशर हेड की हेल्प से ही हमने यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट किया एक लिम्ब के अंदर। वैसे ही आप यहाँ पे डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी बुक से या कोई भी न्यूमेरिकल उठाएंगे, तो जहां पर आपने डाटा को सॉल्व कर लिया, देन you will capable to find any type of question. So I hope you understand this.